वैसे तो मैं सो रहा था, पर चुनाव ने मुझे जगा दिया। हर जगह से चुनावी पल्स आपके सामने लाता हूँ, पर पंजाब जाने के पहले वीर जी जानना जरूरी है कि बुलंदशहर में क्या होगा। क्या लग रहा है वीर जी, निकाल लेगी? अब लगता है कि सच्चाई है। ये जानने के लिए देखिए ललकार का स्पेशल एपिसोड बुलंदशहर से आज अलकार में। नमस्कार, क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूँ बुलंदशहर के अंदर और बुलंदशहर के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के क्या है मुद्दे, किन मुद्दों पे 2019 का मत बुलंदशहर में तय होगा। क्या लग रहा है आपको इस बार बुलंदशहर में? नहीं, बुलंदशहर में क्या है कि मोदी की लहर है पूरी, और हमारे तो बच्चे बहुत छोटे छोटे, वो भी सिर्फ क्या बोलते हैं बेटा, मोदी सरकार जीतेगी। अच्छा, पर क्या मुद्दे हैं यहाँ पे बुलंदशहर पे, क्या मेन मुद्दे हैं जिस पे लोग मुद्दे बुलंदशहर का कोई ऐसा इशू नहीं है, सारा कुछ प्रोफेशनल ही सब कुछ है। लेकिन फिलहाल में ना जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो केवल एक मोदी के पीछे है, और जितने भी गठबंधन लोग हैं भाई, ये चोर ना होते तो सारे इकट्ठे होके और ऐसे नहीं हो सकते थे। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मोदी सरकार क्या अच्छा लगता है आपको मोदी जी के बारे में? जो भी देश के ऊपर जो भी एक्शंस होते हैं दैट ऑल अच्छा, तो वो आप कोई दिक्कत हुआ भाई साहब, हम तो मोदी को वोट देंगे, पूरी फैमिली मोदी को देगी। हम बाजार में हैं, सब मोदी पे। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या काम किया है मोदी जी ने बुलंदशहर? हम न जाने, हम तो जो जाने करें मोदी जीतना चाहिए। जी 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 हाँ जी, आप क्या कहें? मोदी जी को दोबारा देखना चाहते हैं प्रधान। क्यों, क्या क्या अच्छा लगता है? उन्होंने बहुत मेहनत की है देश के लिए और बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी और सांसद नहीं कर रहे वो बात अलग है, पर वो देश के लिए बहुत मेहनत। सांसद नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने कुछ किया ना किया, आतंकवाद खत्म कर दिया और हम उससे खुश हैं। आतंकवाद खत्म कर दिया, मुझसे खुश है। आइए हम मेडिसिन शॉप पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। आइए हम अलग अलग शॉट्स दिखाना चाहते हैं। बुलंदशहर में इस बार क्या चुनाव के मुद्दे, क्या लगना चाहिए? विकास का मुद्दा है। एक तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? कहते हैं बीजेपी का गढ़ है, इस बार गठबंधन भी हो रहा है। नहीं, टक्कर है। टक्कर है। अच्छा, क्या मेन यहाँ पे क्या क्या काम और क्या और काम होने चाहिए? नहीं, काम तो सारे हो गए हैं। जैसे 2-3 काम। लाइट का बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या क्या काम हुए यहाँ पे? सारे विकास के काम हुए हैं बुलंदशहर में। आप क्या कहना चाहिए? बढ़िया है जी, मोदी जी सरकार आएगी। जी, एक सेकंड, आपने इधर से जी बताइए कि मुझे तो यहाँ पे क्या क्या सड़क के काम हुए? बहुत अच्छे काम हुए हैं। हम एक मुस्लिम है, फिर भी हम वोट मोदी को देंगे। अच्छा, क्यों? बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत बढ़िया। क्या क्या काम हुए बुलंदशहर? हमारे बुलंदशहर में सिविल लाइन हुआ, जैसे कि सड़कों का, और उसके अलावा बहुत सारे काम हुए हैं। हम तो मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी को वोट देंगे, समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लोग जो है कई सपोर्ट बता रहे हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, आप पान बेच रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या है बुलंदशहर के मुद्दे? इस मुद्दे क्या है सर, मोदी को जिताना है। मोदी को किस मुद्दे पे जिताना? पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जनता के सेगमेंट पे यहाँ पे सड़क की बात हुई, यहाँ पे कहते हैं बिजली की बात हुई, और यहाँ पे एक बात हुई कि देश के नाम पे मोदी जी का थोड़ा बहुत फेवर यहाँ पे जनता कर रही है, और क्यों करे? क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ भी है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बीजेपी का गढ़ है, कई लोग बीजेपी कह रहे हैं, पर काम क्या किया है यहाँ के सांसद ने, भोला जी ने? भोला जी ने जो काम किया है वो गिनाओ मुझे काम, 3 काम गिनाओ। क्षेत्रों की तो कहते नहीं है, लेकिन शहर में बहुत काम किया है, लोगों से मिले हैं, अच्छा काम किया है। लोगों से मिलना तो भाई सांसद का काम ही होता है, इसमें क्या काम हो गया? क्या काम, कुछ गिनाइए काम और काम आपको तो पूरे शहर में पूरे शहर में जो है सारी पाइपलाइन वगैरह ये सब क्या है, सब मोदी के समर्थक है यहाँ पे। क्यों, किस मुद्दे? मोदी जैसा नेता ना तो पीएम ऐसा आया जिंदगी में, ना आगा कभी भी। चलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मोदी जी का समर्थन है। और क्या कर सकता है? एक सेकंड, ये लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के उस पर फेवर में दे रहे हैं। आइए हम बाबुल स्वीट्स पे भी जाएंगे और यहाँ पे बात करेंगे। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। मोदी जी ने वो काम किया है कि जो 60 साल में नहीं हुआ था कभी। सीवर लाइन क्षेत्र में कभी बिजली नहीं जाती थी, वो 24 घंटे लाइट देने का काम मोदी जी ने किया है। यहाँ पे पहले बिजली नहीं आती थी, बिजली आती है? नहीं, पहले बिजली सपा गवर्नमेंट में, बसपा गवर्नमेंट में और कांग्रेस की गवर्नमेंट में कभी बिजली नहीं दिखाई देती थी। बुलंदशहर में नहीं आती?
नहीं, ब्लाइंड शेयर की नहीं कह रहा, मैं क्षेत्र की बता रहा हूँ आपको। मैं किसान हूँ, ठीक है ना। मैं मोदी जी ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता था। क्या है वो किया? मैं जाना चाहूंगा बाबूलाल स्वीट्स के ऊपर। बाबूलाल जी से बात करेंगे। बाबूलाल जी, क्या लग रहा है इस बार बुलंदशहर के क्या मुद्दे हैं? आप क्या कहती जनता सेगमेंट पे लाइव हैं, क्या कहना? बोलो जरा। हाँ जी, किस बार चुनाव में क्या है बुलंदशहर के मुद्दे? बोला जी और दूसरी महागठबंधन की फाइट। नहीं, बोला जी तो मोदी जी की वजह से जीत जाएंगे, निकाल लेंगे। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे काम, किस मुद्दे पे क्या क्या और काम होना चाहिए? काम क्या होना चाहिए? एक तो यूनिवर्सिटी आनी चाहिए बुलंदशहर में सबसे पहले। बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। यही मुद्दों पे अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ टारगेट पे नेताजी पे। अब चलते हैं टारगेट पे नेताजी और एक यहाँ पे देख। अब चलते हैं हम टारगेट पे नेताजी के अंदर और देखते हैं क्या कहते हैं। टारगेट पे नेताजी सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा जनता के मुद्दे और अब जनता के इन्हीं मुद्दों पे नेताजी होंगे आमने सामने। बता दूं मैं कि ललकार के ये एपिसोड के अंदर हम बीजेपी का कहा जाने वाले गढ़ पे खड़े हैं, पर क्या यहाँ से महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी या बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर वापस से जीत जाएगी? कहते हैं कि कल्याण सिंह जी का ये गढ़ है, पर इस बार महागठबंधन दावा कर रही है कि बीजेपी का वो सुपड़ा साफ कर देगी। पर कितनी सच्चाई है? चुनाव से जुड़े हुए हर मुद्दे पे आज होगी तीखी बहस। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं रविंदर लोधी जी, मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं शिवम माथुर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश कुमार धन्नू जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय माहेश्वरी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिनव वर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रही हैं सना हैदर जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आनंद चौधरी जी। आप लोग नंबर में ज़्यादा हैं तो आपसे सवाल और कठिन होने वाले हैं और सवाल की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की टीम से होंगी। सर, सच्चाई ये है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पे, नरेंद्र मोदी की हवा के नाम पे चल रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तभी आपको अपने सांसदों को बदलने की जरूरत पड़ी है। ऐसा तो नहीं इस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर महागठबंधन आपका सुपड़ा साफ कर देगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इससे पूर्व में जनसंघ थी और जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर भारत माता कैसे परम वैभव। आज कल इमरान खान आपको, अभिनव वर्मा जी आप पे आने वाला हूं, कल इमरान खान जिनकी आप बात करते थे, कल उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री तो पीस वार्ता के लिए अच्छा है। अब इमरान खान की बात तो आप पे आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है सबका साथ सबका विकास। हमारी ही गवर्नमेंट में ही भारत मजबूत रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब स्पष्ट रख रही है कांग्रेस की नीतियों से। हर लोग इमरान खान पे जवाब दीजिए ना, इमरान खान पे जवाब दीजिए ना। इमरान खान के एजेंडे पे भारत नहीं चलेगा, भारत अपने एजेंडे पर चलेगा। आप मुझे बताइए रविंदर जी, क्या आप इनको इनके गढ़ पे हरा पाएंगे? रविंदर जी की सब ऐसी बातें चलती रहेंगी और क्यों? मुझे आप बताइए रविंदर जी की पहली जब महागठबंधन की रैली होती है उसमें आप क्या कहते हैं? मुस्लिम हमें वोट कर दीजिए। आप ना बात करते हैं भारतीयों की बात क्यों नहीं करते? आप मुस्लिम अपीसमेंट की बात करेंगे, मुसलमान के वोट के आधार की बात करेंगे, हिंदू का वोट नहीं चाहिए, जातियों में बांटेंगे आप? बिल्कुल नहीं जाती हम। तो पहली रैली में क्यों बोला कि मुसलमान बटो मत? देखिए, नहीं, जवाब दीजिए। मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले हैं, हम समाजवादी लोग हैं। अब अखिलेश यादव जी भी स्टेज पे थे, अखिलेश यादव जी ने अपना विरोध कर सकते थे, अखिलेश यादव जी बाद में ये बोल सकते थे कि बहन जी के स्टेटमेंट से मैं सहमति नहीं रखता। आप बोलिए ना, आप युवा है, आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान का वोट हो, हिंदू का वोट हो? आवाज ये है कि सबको साथ लेकर चले, ये नहीं है कि ये कहते सबका साथ सबका विकास। अरे ये बताइए, तुम SC कास्ट को अलग ले रहे हो या LR को अलग ले रहे हो? लोधे राज जवाब दीजिए। आप लोग करने वाले एक देखिए, जवाब दीजिए। हमारी ने बोला कि आप जातिवाद करते हैं। हमारी सरकार कोई भी जातिवाद नहीं करती। मैं खुद सना हैदरी अल्पसंख्यक समाज से आती हूँ। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर के चलती है। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई, एक आंकड़े के अनुसार 65% वो मुसलमान समुदाय ने इस्तेमाल करी है। मुसलमान समुदाय उससे लाभ कहते हैं। मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते। देखिए, आज के टाइम पे जो पढ़ा लिखा मुसलमान है और समझदार है वो बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। धन्नू जी मेरी बात सुन लीजिए। आप अभी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की सीटें कली गई हैं, ठीक है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लोग कह रहे हैं आपका सुपड़ा साफ होगा। आप मुझे बताइए, ये जो सीट है बुलंदशहर की, सिर्फ कल्याण सिंह जी के नाम पे ही निकालने वाले हैं आप? कुछ काम किया है? पूरा काम, एक काम बताते हैं हम। देखिए, बसपा सरकार ने यहाँ एक शुगर मिल है, वो शुगर मिल बसपा सरकार ने बेची। सपा सरकार पूरे 5 साल रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी योगी सरकार बनी और बनते ही हमने वो शुगर मिल चालू कराई और उस शुगर मिल से लगभग यहाँ पर 10,000 किसान। जवाब दीजिए, ये काम की बात करें, आप जवाब दीजिए, काउंटर करिए। ये शुगर मिल
हमारी सरकार ने चलाई थी, ये इनको ध्यान चलाई थी, नहीं चलाई। झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बेचने का काम किया, सिर्फ भाजपा ने उसे चलाने का काम किया। काम करा यहाँ से मोती बाग से आप जाके देखिए, तमाम अधिकारी निकलते हैं, अब तक कोई सड़क पे काम नहीं हुआ। नई मंडी की तरफ जाके देखिए, 547 करोड़ की जो यहाँ सीवर लाइन पड़ रही है, जब सीवर लाइन का काम चल रहा है तो सड़क कैसे बन सकती? सड़क नहीं बन सकती तो क्यों कहते हो कि आप सरकारी निधि का फायदा उठाया? क्यों भोला सिंह ने आपको निधि नहीं दिखाई? सरकारी निधि कहाँ पे सांसद निधि करी, आप बताइए। जवाब दीजिए, भोला सिंह पे जवाब दीजिए। संजय जी, आप यहाँ के मीडिया के से संबंध रखते, जवाब दीजिए। वो बच्चा आपको काउंटर कर रहा है, वो युवा आपको काउंटर कर रहा है समाजवादी पार्टी का। ऐसे युवाओं ने अगर आपको हरा दिया, क्या करोगे? भोला सिंह जी ने अपनी सांसद निधि से सौयों शौचालय बनवाए, सैकड़ों शौचालय बनवाए, सड़क बनवाई है, और यहाँ से 22.5 करोड़ सांसद निधि यूज हुई है। बहुत क्या है, सिर्फ रकमों का खेल है, कुछ कार्य नहीं हुआ है। कार्य होता तो मोदी जी भागते क्यों अपनी मोदी हवा बना रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए, मैं अपने इस भाई को आपको उन्होंने बोला मोदी जी भाग रहे? नहीं, इन्हें बताऊंगा मैं क्या काम हुए हैं। देखिए, इस जनपद में 1,10,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं, इस जनपद में 1.5 लाख शौचालय बने हैं, इस जनपद में 8,000 प्रधानमंत्री आवास बने हैं, इस जनपद के अंदर पूरी एक सड़कों का जो जाल था वो जाल बिछाया। डेटा से काउंटर किया है, बोलिए, तथ्यों पे। औरंगाबाद से जहांगीराबाद रोड पूरी टूटी पड़ी है, रोड में गड्ढे हैं, मैं डेली निकलता हूँ। मैं बता रहा हूँ, NH यहाँ हुआ, बुलंदशहर से गढ़ घोषित हुआ, बुलंदशहर से मेरठ, बुलंदशहर से नरोरा। NH तो 3 घोषित हो गए, पासपोर्ट आज बुलंदशहर में डिबेट हो रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आज मेरे पैनलिस्ट तथ्यों के आधार पे डिबेट कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं। ये मानना पड़ेगा कि डिबेट बहुत बारीक हो रही है, और इस डिबेट को मैं और बारीक करता हूँ। देखिए, मैं मुस्लिम समुदाय की इस पर बात कर रही हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरियों का आंकड़ा उठाकर देखें तो गुजरात के अंदर लगभग 20 सालों से भाजपा सरकार है, और वहाँ पे मुसलमान 7% सरकारी नौकरियों में है। और अगर आप यूपी के अंदर जाएं तो पिछले 20 सालों के अंदर कांग्रेस सपा बसपा की सरकार है, और यहाँ पे मुसलमान सिर्फ 1.5% सरकारी नौकरियों में। जवाब दीजिए, आप मुस्लिम, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या कहा इनडायरेक्टली, मैं इनकी बात को फ्रेम करता हूँ। ये बोलते हैं कि आप मुस्लिम बात करते हैं पर करते कुछ नहीं, क्योंकि आपकी राजनीति इसी पे कि मुसलमान गरीब रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने मुस्लिम समुदायों को आपने टिकट दे दिया, कितने 2 साल में नौकरी लगा दी? क्या टिकट देने से? जवाब दीजिए। चीज में आपको जवाब, मैं अब बोलने दीजिए। देखिए, मैं पिछले 1 साल का बताती हूँ। पिछले 72 सालों में, लास्ट 72 सालों में अगर आप उठाकर देखें तो अगर आप देखें एक साथ पिछले 72 सालों में लगातार 72 IPS IAS नहीं बने मुसलमान, और लास्ट 1 साल को अगर आप उठाएंगे तो 1 साल के अंदर 71 IAS IPS मुसलमान बने हैं। 2010 में शाह फैसल जो ये कहते हैं, सुन लीजिए आप, शाह, एक सेकंड, नहीं, ये देश इनका चला, आप शाह फैसल की बात कर रहे हैं। मेरे लिए शाह फैसल इज नोबडी। वो व्यक्ति जो IAS एग्जाम करते हैं, देश की खाते हैं, और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रेफरेंडम होना चाहिए। शाह फैसल इस हिंदुस्तान के मुसलमानों की अगर आवाज आप ऐसा कहते हैं तो आप पे मुझे शर्म आती है। नहीं, सना हैदर जी ने अभी कहा कि मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा IAS IPS लगे। क्या उन्होंने 2010 में मोदी जी की सरकार थी क्या? उन्होंने 2010 की रैंक में IAS पास किया है। अरे कोई IAS पास करे, IPS पास करे, उसमें किसी सरकार का क्या करती हैं? हिंदू मुस्लिम की क्यों बात करती हैं? ये चीज वो कह रहे हैं कि IPS बने, ये चीज इन पे कोई मुद्दा नहीं है। भंडारी जी जो ये बात कह रहे हैं, जवाब दीजिए। हम राष्ट्रपति एक मुस्लिम को बना सकते हैं, एक दलित को राष्ट्रपति बना सकते हैं, तो हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर। इन्होंने जब जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो रहा था, इन्होंने मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? देखिए, आज मैं, आप शांत हो रहे, बच्चा काउंटर कर रहा है। आज मैंने एक बताना चाहूंगा एक बात ये कि देखिए, चौकीदार, मैं चौकीदार के ऊपर आज इजराइल का राष्ट्रपति भी, कहता है मिस्टर सिक्योरिटी, और मिस्टर सिक्योरिटी के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे मोदी जी ने यहीं देश में नहीं पूरे विदेश। आप मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं कांग्रेस की न्याय स्कीम के आगे आप बोल्ड हो जाएंगे जैसे छत्तीसगढ़ में बोल्ड हुए थे? देखिए प्रदीप जी, आज का चुनावी माहौल ये है कि सभी घोटालेबाज ठगबंधन और कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहे हैं, और बीजेपी को पूरी भारत की जनता चुनाव लड़ा रही है। पूरा क्या बोल रहे हैं? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, चौकीदारी कर रहे हैं। गरीब आदमी के घर बाहर चौकीदार खड़ा हो जाएगा, या आप चौकीदार रख लोगे? ये चौकीदार दीजिए। हर व्यक्ति अपने घर का चौकीदार होता है। सर, गरीब को कौन चौकीदारी करेगा? चौकीदार माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कि अपमान ना करें, जवान भी भारत की चौकीदारी करते हैं। आखिरी सवाल, अच्छा मुद्दा ले लिया, अब सेना पे मुद्दा ले लिया, जवानों को कह दो कि तो सेना पे मुद्दा ले लिया। आखिरी सवाल सुनिए, फैक्चुअल सवाल सुनिए, और आप भी सुनिएगा।
मैं आज मान लेता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कोई हवा नहीं है। मैं मान लेता हूं कि आज महागठबंधन 80 में से 80 सीट लेके आ रहा है। मैं आज मान लेता हूं कि देश के अंदर हर व्यक्ति बेरोजगार है और देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, इसलिए महागठबंधन उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अगर ये सब है तो मायावती जी चुनाव लड़ने से क्यों घबराती है? अखिलेश यादव आजमगढ़ से जो सेफ सीट है वहां से चुनाव क्यों लड़ते हैं? मायावती पहली अपनी रैली के अंदर मुसलमानों को अपील क्यों करती है और देश की बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करती? सच्चाई ये है कि आप मुद्दाहीन है। बात जवाब दीजिए इस पे कि मायावती बैकडोर पीएम बनेंगे। बैकडोर पीएम की बात नहीं है, वो सबको एक साथ लेना चाहिए। तो पीएम क्यों नहीं बनना? पीएम बनना चाहती है, चुनाव नहीं लड़ेंगे वाले समय में बनेंगे ना। बैकडोर पीएम आने वाले समय में बनेंगे। माननीय अखिलेश यादव बिना चुनाव लड़े मायावती पीएम। चुनाव भी लड़ेंगे, आने वाले समय में लड़ेंगी। फिलहाल अभी इन चौकीदारों से हटाना है जो है अपना पीएम बनेंगे। तो क्या देश में तुम ऐसी प्रथा चालू करना चाहते हो? देश में तुम ऐसा पीएम चाहते हो जो चुनाव ना लड़े, राज्यसभा में बैकडोर से एंट्री करके कर ले, वही प्रथा चालू कर दे? मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी कर रहे हैं, अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जीतते हैं आगे आपकी आती तो बनिए। लड़ लेंगी 6 महीने। तो मायावती क्यों नहीं लड़ रही? लड़ेंगी वो चुनाव भी। कब लड़ेंगी? अगले जन्म आने समय आने दीजिए, लड़ेंगी। चलिए आप कह रहे हैं, बोलिए। मुझे ये बताइए, इन्होंने किसानों का 5-5 किलो फी कट्टा चोरी कर लिया, खाद का, यूरिया का और डाई का कट्टा 1000 से 1400 चोरी कर दी। चोरी कर दी। देखिए पहले 1 कुंटल की बोरी होती थी, उसे 50 किलो किया गया। अब 50 किलो उठाने में प्रॉब्लम होती है, उसे 45 किलो किया गया है। आपके ऑल आउट भी अब 60 ml से 45। रकम भी तो कम करनी चाहिए। जब मैं आपसे आखिरी बीजेपी से मेरा सवाल है सर, मैंने नहीं देखा, डर है कि आपके सांसदों ने काम नहीं किया और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नहीं है बेचारा। हम जीत रहे हैं, सरकार में आ रहे हैं। ये तो लोकल राजनीति है, कहीं सांसद को नहीं भगाया गया। सांसद का मान सम्मान पूरे क्षेत्र का। क्यों बदले सांसद? देखिए जातिगत आंकड़ों की बात मैं बता दूं, इन्हीं की पार्टी के त्रस्त हुए लोग आज भाजपा में आ रहे हैं। कोई कह रहा है दूध से नहीं लाए, कोई कह रहा है कि यहाँ पे दूध से करे। क्या होगा ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेट्स गो टू क्या सोचता है भारत। अभी आपने देखा टारगेट पे नेताजी क्या सोचता है भारत। बुलंदशहर की सीट भारतीय जनता पार्टी की गढ़ है। ये गढ़ तब भी रहा है जब भारतीय जनता पार्टी ने नेशनली अच्छा नहीं किया था। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एमपी रहे हैं भोला सिंह जी, वो पिछली बार 5 लाख से ज़्यादा की मार्जिन से जीते थे। इस बार महागठबंधन तो हुआ है, परंतु कल्याण सिंह जी यहाँ पे एक बेस वोट बीजेपी को प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करंट है। तो ये बीजेपी ये सीट काफ़ी हद तक जीतती हुई स्थिति में दिख रही है और 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि बीजेपी 1-1.5 लाख की मार्जिन या उससे ज़्यादा मार्जिन से ये सीट जीत सकती है। दोस्तों, एक बहुत ही निर्णायक कदम हुआ था कि इस चुनाव में मायावती जी ने अपनी पहली रैली में कुछ दिन पहले कहा था कि मुस्लिम वोट बंटने नहीं चाहिए और ये एक ध्रुवीकरण क्या पहला स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट के बाद में पॉलिटिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एज मिल सकती है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट्स पोलराइज होंगे तो हिंदू वोट्स भी पोलराइज होंगे और अगर चुनाव पोलराइज होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एज मिलेगी। पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स देश की राजनीति के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि देश की राजनीति इस ध्रुवीकरण पे नहीं होनी चाहिए। अभी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें कहीं गई पोलिंग की, उसमें जहां पे 30-35% के अराउंड मुस्लिम्स भी हैं। तो देखना ये होगा कि चुनाव कैसे शेप अप होता है। कंक्लूजन यही है कि बुलंदशहर के अंदर बीजेपी एज पे है। नमस्कार।